नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हर्षु क्लासेस में। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिल सके। दोस्तों, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी क्लास की PDF फाइल आपको वहीं पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। आज हम सीखने वाले मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में कुल कितनी विश्व धरोहर हैं। तो भारत में कुल कितनी विश्व धरोहर हैं, तो याद रखिएगा भारत में 40 विश्व धरोहर हैं। याद रखिएगा कितनी विश्व धरोहर हैं, भारत में 40 विश्व धरोहर हैं। आपसे पूछा जाता है कि लेटेस्ट विश्व धरोहर कौन सी है, तो याद रखिएगा लेटेस्ट विश्व धरोहर है धौलावीरा। लेटेस्ट विश्व धरोहर है धौलावीरा। धौलावीरा लेटेस्ट विश्व धरोहर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, भारत में कुल कितनी अमूर्त विश्व धरोहर हैं। भारत में कुल कितनी अमूर्त विश्व धरोहर हैं, याद रखना है 14। भारत में कितनी अमूर्त विश्व धरोहर हैं, 14 अमूर्त विश्व धरोहर हैं। इसमें पूछा जाता है लेटेस्ट कौन सी है, तो याद रखिएगा दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा लेटेस्ट है। दुर्गा पूजा लेटेस्ट विश्व धरोहर है। लेटेस्ट विश्व अमूर्त विश्व धरोहर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 2022 की विश्व धरोहर दिवस की थीम क्या है, तो धरोहर और पर्यावरण। धरोहर एंड पर्यावरण ये 2022 की थीम है, याद रखिएगा ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस राज्य ने दिशांक ऐप को शुरू किया। किस राज्य ने दिशांक ऐप को शुरू किया, याद रखिएगा कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने दिशांक ऐप को लॉन्च किया। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों, दिशांक ऐप का संबंध क्या है, याद रखिएगा दिशांक ऐप का संबंध है भूमि के रिकॉर्ड को जानने के लिए। भूमि रिकॉर्ड जानने के लिए दिशांक ऐप को लॉन्च किया गया। भूमि रिकॉर्ड जानने के लिए, भूमि रिकॉर्ड को जानने के लिए दिशांक ऐप को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनी ऐप किसने लॉन्च किया, तो याद रखिएगा मनी ऐप को किसने लॉन्च किया, RBI। मनी ऐप को किसने लॉन्च किया, RBI ने। RBI ने क्यों लॉन्च किया, क्योंकि दृष्टिबाधित लोगों को रुपये की पहचान कराने के लिए, रुपये की पहचान कराने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दक्कन के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है। दक्कन के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है, याद रखिएगा दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है। दक्कन के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। और दोस्तों, काली मिट्टी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। काली मिट्टी किसके लिए महत्वपूर्ण है, कपास की खेती के लिए। काली मिट्टी किसके लिए महत्वपूर्ण है, कपास की खेती के लिए। दोस्तों, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, साउथ इंडिया। याद रखिएगा साउथ इंडिया में काली मिट्टी पाई जाती है। साउथ इंडिया में काली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, और इसे क्या कहते हैं काली मिट्टी को, और क्या कहते हैं, तो काली मिट्टी को रेगूर भी कहते हैं। रेगूर भी काली मिट्टी को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थारघाट दर्रा किन दो शहरों के मध्य स्थित है। थारघाट दर्रा किन दो शहरों के मध्य स्थित है, तो याद रखिए थारघाट दर्रा मुंबई और नासिक के बीच स्थित है। थारघाट दर्रा कहाँ पर है, तो याद रखिए थारघाट दर्रा है महाराष्ट्र में। थारघाट दर्रा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। थारघाट दर्रा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भोरघाट दर्रा किन दो शहरों के मध्य स्थित है। तो भोरघाट दर्रा कहाँ स्थित है, मुंबई और ठाणे के बीच स्थित है, याद रखिएगा। भोरघाट दर्रा कहाँ स्थित है, मुंबई और ठाणे के बीच। दोस्तों, याद रखिए भोरघाट कहाँ स्थित है, भोरघाट दर्रा कहाँ है, महाराष्ट्र। ये भी कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है भोरघाट दर्रा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। कब मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। किस मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ, तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। चलिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन। चलिए दोस्तों, संविधान सभा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो संविधान सभा की फर्स्ट बैठक कब हुई, संविधान सभा की फर्स्ट बैठक कब हुई, याद रखिएगा। इसकी फर्स्ट बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। इसकी पहली बैठक कब हुई, याद रखिएगा 9 दिसंबर
संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, याद रखिएगा, संविधान सभा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 26 नवंबर कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। 26 नवंबर को एक और दिन है, 26 नवंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, मिल्क दिवस। कौन सा दिवस? मिल्क डे। मिल्क डे भी 26 दिसंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है, सॉरी, याद रखिएगा। मिल्क डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस महान हस्ती को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? किस महान हस्ती को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है एलोन मस्क। एलोन मस्क को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। एलोन मस्क को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, याद रखिए आप। दोस्तों एलोन मस्क के बारे में कुछ जानकारी लीजिए। एलोन मस्क के बारे में, एलोन मस्क किस कंपनी के मालिक हैं? तो एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। ट्विटर कंपनी के मालिक हैं एलोन मस्क। कितने में खरीदा है? तो याद रखिएगा, ट्विटर कंपनी को इन्होंने 44 बिलियन डॉलर में एलोन मस्क ने ट्विटर कंपनी को खरीद लिया है। दोस्तों ट्विटर के बारे में याद रखिएगा, ट्विटर कंपनी के हेड कौन है? एलोन मस्क। और ट्विटर कंपनी के आपको याद रखना है, ट्विटर कंपनी के सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। ट्विटर कंपनी के सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। ट्विटर कंपनी के सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। सीईओ पराग अग्रवाल, ये भी आपको याद रखना है। ट्विटर कंपनी के सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एयर इंडिया का विलय किस कंपनी में हो गया? एयर इंडिया का विलय किस कंपनी में हो गया? याद रखिएगा, एयर इंडिया का विलय, एक मिनट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एयर इंडिया का विलय किस कंपनी में हो गया? तो एयर इंडिया का विलय टाटा कंपनी में हो गया, याद रखिएगा। एयर इंडिया का विलय किस कंपनी में हो गया? टाटा कंपनी में हो गया, एयर इंडिया का विलय, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जनरल बिपिन रावत का संबंध किस बटालियन से था? जनरल बिपिन रावत का संबंध किस बटालियन से था? तो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नहीं दिया गया, इसका राइट आंसर है गोरखा बटालियन से बिपिन रावत का संबंध है, याद रखिएगा। गोरखा बटालियन से बिपिन रावत का संबंध है। दोस्तों जनरल बिपिन रावत के बारे में कुछ जानकारी लीजिए। जनरल बिपिन रावत का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था देहरादून। देहरादून में इनका जन्म होता है। दोस्तों याद रखिएगा, जनरल बिपिन रावत की डेथ कहाँ होती है? डेथ होती है इनकी तमिलनाडु में जनरल बिपिन रावत की डेथ हो गई थी, याद रखिएगा। दोस्तों जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण कब मिला? 2022 में जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? डिब्रूगढ़ असम में वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र जर्मनी की सहायता से स्थापित हुआ, याद रखिएगा। राउरकेला में क्या है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। राउरकेला में एक स्टेडियम है, बिरसा मुंडा स्टेडियम। एक मिनट रुकिए, राउरकेला में एक स्टेडियम है, बिरसा मुंडा स्टेडियम। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम, भारत में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम, याद रखिए कौन सा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? राउरकेला उड़ीसा में, याद रखिए। 2023 में हॉकी का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? राउरकेला में हुआ, राउरकेला बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे टाइगर रिजर्व T+2 अवार्ड मिला? T+2 अवार्ड मिला सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T+2 अवार्ड मिला।
यह सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेपच्यून क्रूज मिसाइल किस देश की है? नेपच्यून क्रूज मिसाइल किस देश की है? याद रखिएगा यूक्रेन की है नेपच्यून क्रूज मिसाइल। दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? याद रखिएगा जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को वीडियो को लाइक नहीं आया तो वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।